एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 इफ ए बी पैरेलल डीई। देखो ये एक लाइन है, ये ए बी है और ये इस लाइन के पैरेलल है जिसका नाम डीई है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे पास दो एंगल है, एक ये वाला एंगल गिवन है, दूसरा ये वाला एंगल गिवन है। हमको फाइंड करना है डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल। देखो ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया। हमको फाइंड करना है ये एंगल। ठीक है, अगर इसको हम लोग छुपा लेते हैं तो ये हमें ट्रायंगल दिखता है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? ये इन तीनों का जो सम होता है ना, वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये तो बात रही बाद की। देखो जब अगर हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाला भी एंगल होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है ना, वो हमें इस एंगल से मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है वो बराबर होगा इस एंगल के। क्यों बराबर होने वाला है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है ना, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है ए बी, तो यहाँ लिखा हमने ए बी। ठीक है, और यहाँ लिख दिया पैरेलल डीई। ठीक है, तो ये लिख दिया, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो इनके बीच से जो ये लाइन है ना, जो इन दोनों लाइन को क्या कह रही है? छू रही है। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ए ई, यहां लिख दिया ए इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर दो एंगल गिवन है, एक ये वाला, ये वाला। अभी हम लोग बात करते हैं इस एंगल की, तो ये है बी ए ई। तो यहां लिखा एंगल बी ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा किस एंगल के? इस एंगल के। तो यहां लिखेंगे एंगल सी ई डी। क्यों इक्वल होगा भाई? इसका रीजन भी हमें देना पड़ेगा। तो रीजन हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां लिख दिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये 35 है, तो ये भी हो गया हमारा 35। तो यहां लिख देते हैं एंगल हमारा सी, ये हो गया ई डी इक्वल्स टू 35। अब देखो हमारे पास ये दोनों एंगल मिल गए, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। क्यों ना अब हम लोग इसमें एंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर कहेंगे हम लोग कि जो ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, ऐसे बताएंगे कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? डी सी ई। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले? प्रॉपर्टी लगाने वाले। कौन सी लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की। तो उसमें क्या होता है, जो इसके अंदर के जो ट्रायंगल होते हैं ना, वो तीनों क्या होते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं, और जब वो ऐड होंगे ना, वो बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल सी डी ई प्लस हो जाएगा एंगल सी ई डी प्लस कर देंगे ई सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें इसका रीजन भी देना है, तो रीजन में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्या हमारे पास सी डी ई कहीं है? देखो ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये हमारे पास कितना है? 53। तो यहां पर हमने लिख दिया 53। अब दूसरा जो एंगल है वो हमें अभी जो निकाला उसका नाम था सी ई डी। देखो सी ई डी ये हमारे पास है 35, तो यहां पर हमने 35 लिख दिया। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। देखो इसको चाहो तो ई सी डी लिखो या फिर डी सी ई लिखो, एक ही बात है। आगे पीछे ये दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर बीच में सी ही रहना चाहिए। तो यहां पर हमने लिख दिया, या फिर डी ही लिख देते हैं, डी सी ई, कंफ्यूज मत होना। यहां पर भी कर देते हैं डी सी ई। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या आता है। यहां लिखा डी सी ई इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड करो तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 88। अब 88 माइनस कर दो 180 में, तो कितना आएगा? 92 आ जाएगा। अब देखो जो ये 92 है हमने फाइंड कर लिया। जो हमारे पास एंगल था डी सी ई, जो हमें करना था फाइंड, तो वो हो गया हमारे पास 92। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.42 इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। दो लाइनें हमारे पास, एक है पी क्यू, दूसरी है आर एस, ये मिल रही है टी पॉइंट में। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 40, एंगल आर पी टी इक्वल्स टू 95 एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। देखो ये तीन एंगल हमारे पास गिवन है। चौथा एंगल है जो करना है हमें फाइंड, उसका नाम है एस क्यू टी। ये है एस, ये क्यू है, ये टी है, मतलब हमें ये वाला एंगल करना है फाइंड।
ठीक है। तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे करेंगे फाइंड, देखो सबसे पहले फिगर को हम लोग अच्छे से देखते हैं ध्यान से। अगर हमने इस फिगर को देख पाए तो हमें ये दिखेगा दो ट्रायंगल का ये फिगर है, मतलब जब दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ना तभी ये फिगर बन रहा है। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। यहां से इतना देखोगे तो ये अलग ट्रायंगल दिखेगा और ये इधर देखोगे तो ये अलग ट्रायंगल है। तो अब ये ट्रायंगल आ रहा है तो हम लोग क्या ट्रायंगल की हेल्प से प्रॉपर्टी से ये फाइंड कर लेंगे। हाँ, जो ये क्वेश्चन है ना इसमें पूरा ना ट्रायंगल का ही खेल है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला, ठीक है। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी की हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कर पाएंगे ये वाला फाइंड, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को ये दोनों करना पड़ेगा फाइंड। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है ना उसको लिख लो, या फिर सीधे हम लोग बोलते हैं कि जो ये ट्रायंगल है ना वो करो। चलो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अभी हमारे पास ये दोनों साइड हमारे पास गिवन है, हम लोग ये तीसरी साइड निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर टी पी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है। अब देखो इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, तीसरा ये एंगल है। इन तीनों एंगल को हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे पी आर टी, ये लिख दिया, प्लस कर दिया, दूसरा एंगल हमने लिखा आर, ये लिखा पी, ये टी कर दिया, प्लस कर दिया, तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास आर, ये हो गया टी, ये पी यू, इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री। अब बात करेंगे ये 180 डिग्री हो क्यों रहा है। देखो 180 डिग्री इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी लग रही है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस वजह से ये वाला हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहां पर हमारे पास पी आर टी है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। दूसरा जो एंगल है वो हमारे पास गिवन है कितना, 95 डिग्री। तीसरा हमारे पास जो भी है वो तो हम लोग फाइंड करेंगे, आर टी पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों का जो हम लोग सम करेंगे वो कितना आने वाला है, अभी देखते हैं। ये हुआ 180 डिग्री, ये है यहाँ लिखा। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 135, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे प्लस 135 आएगा, प्लस 135 इक्वल के इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, आर टी पी, यहां लिखा आर टी पी। अब इन दोनों को हम लोग कर देते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने में आ जाएगा 45। तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया हमारा 45। अब देखो इसके अपोजिट एंगल ये वाला है और हमेशा जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों इक्वल होगा ये भी हमें तो रीजन देना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल, एंगल है हमारे पास आर टी पी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे एंगल एस टी पी, किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका रीजन देंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इस वजह से, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 45। अब बच रहा है ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना है। तो फिर से ये वाला साइड छुपा लो तो तुम्हें ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो जैसे हमने ये फाइंड किया ना था, सेम वही चीज, यही प्रॉपर्टी से हम लोग ये वाला एंगल भी कर लेंगे फाइंड। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी क्यू एस, ठीक है, ये लिखा। अब देखो इस ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहा है, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तीसरा ये एंगल। इन तीनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर लिख देंगे एंगल एस क्यू टी, ठीक है, प्लस लिखेंगे एंगल एस टी क्यू, प्लस कर दिया हमने एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो यहां पर जो रीजन होगा वो लिखना पड़ेगा। रीजन हम लोग यही लिख देंगे क्योंकि ये देखो ट्रायंगल बन रहा और जो ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं ना वो होते हैं 180 डिग्री के। क्यों होते हैं, क्योंकि ये है हमारा प्रॉपर्टी। यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहां पर 2 एंगल गिवन है, एक है हमारा 45 डिग्री का और दूसरा जो एंगल है वो है हमारे पास 75 डिग्री का। तीसरा जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है, उसका नाम हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ है एस क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 40 120, ठीक है। 120 प्लस का इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एस क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री।
180 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या मिला था, हमें मिल गया था 120 डिग्री, सॉरी हाँ ऐड करने पे, और इक्वल की साइड आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर -120 होगा। इन दोनों को अब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 60 डिग्री। तो जो एंगल है हमारा SQT वो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया आंसर। तो हमने ये वाला जो एंगल था ना ये कर लिया फाइंड, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।